हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं जिसमें धारा 2 पढ़ रहे थे। धारा 2 में जो है परिभाषाएं दी गई हैं। आज हम सीआरपीसी की धारा 2 में मतलब 2 का जो खंड डी है, डी में जो है कंप्लेंट की परिभाषा दी गई है। कंप्लेंट को हम समझेंगे, यानी परिवाद की क्या परिभाषा दी गई है इसको समझेंगे। परिवाद से संबंधित जो जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सामान्य बातें परिवाद यानी कंप्लेंट पढ़ने से पहले कुछ सामान्य बातें जो देखेंगे, जिनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है अपराध होता है तो वह 2 प्रकार से या 2 तरीके से दंड विधि को गतिशील कर सकता है, यानी 2 प्रकार से वह कार्यवाही कर सकता है। पहले ही कार्यवाही वह जो है थाने में एफआईआर दर्ज करा के जो है थाने के भाषाधक अधिकारी को कार्यवाही कर सकता है, जो अध्याय 12 के तहत दिया गया है, धारा 154 से लेकर 176 तक में, और या फिर जिसके तहत जो है एफआईआर और एनसीआर दी गई हैं, जो पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी के समक्ष जो है दर्ज कराई जाती हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो है जो विक्टिम है, पीड़ित जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, वह जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो यहाँ पे जो परिवाद है यानी कंप्लेंट की जो परिभाषा है वह धारा 2D में दिया गया, धारा 2D सीआरपीसी के तहत दिया गया है। और जो है अगर कोई व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करता है तो उसकी जो कार्यवाही है वो सीआरपीसी के अध्याय 15 यानी चैप्टर 15 में 203 तक में दी गई है। तो यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि जो है परिवाद क्या है धारा 2D के परिभाषा के अनुसार, फिर उसके बाद जो है परिवाद की कार्यवाही कैसे होगी उसको देखेंगे, यानी कंप्लेंट की। तो परिवाद की परिभाषा जो बेयर एक्ट में दी गई है उसको देखेंगे, फिर उसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो परिवाद की परिभाषा दी गई वह यह है कि परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया या अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो परिवाद की परिभाषा दी गई है, अगर इसके हम जो है आवश्यक तत्वों को देखें या जो है परिवाद के जो है क्या क्या मतलब कि आवश्यक तत्व हैं उनको देखें, तो यहाँ पे परिवाद का जो पहला आवश्यक तत्व है वह यह है कि जो परिवाद किया जाता है वह हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है परिवाद किया जाता है। और परिवाद जो होता है वह लिखित या मौखिक या तो परिवाद लिख कर जो है किया जा सकता है या मौखिक जो है भी परिवाद दर्ज कराया जा सकता है। और जो तीसरा है, अगर परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है तो उसमें कार्यवाही की मांग करना आवश्यक है। कार्यवाही की मांग यदि नहीं की जाएगी तो मजिस्ट्रेट जो है उस पर जो है कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि कार्यवाही की मांग की जाती है तो मजिस्ट्रेट जो है परिवाद पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाता है। और परिवाद जो होता है अगला आवश्यक तत्व है वो किसी अपराध से संबंधित होना चाहिए, या परिवाद मतलब किसी अपराध के विरुद्ध किया जाना चाहिए। जो अपराधी है वो अपराधी चाहे ज्ञात हो या अज्ञात, यानी अपराधी का नाम मतलब नाम से जो है चाहे परिवाद किया गया हो या अज्ञात यानी या बिना नाम के परिवाद किया। तो ये इसका जो है अगला जो है आवश्यक तत्व है। लेकिन अगला इसमें कहता है कि जो है परिवाद जो है परिवाद के अंतर्गत जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट को जो है धारा 2R में परिभाषित किया गया है। धारा 2R में जो पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा दी गई है
उसमें जो है यह बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। तो हम पुलिस रिपोर्ट को जो है बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे परिवाद को पहले समझते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि परिवाद के अंतर्गत जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, लेकिन इसका जो है स्पष्टीकरण में जो है एक्सेप्शन दिया गया है कि जब मतलब पुलिस रिपोर्ट जो है परिवाद समझी जाएगी। इसको जो है जो स्पष्टीकरण में दिया गया है उसको देखते हैं कि स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि जो है जो सामान्यता यानी जनरली जो पुलिस अधिकारी होता है वह परिवाद नहीं कर सकता है, या पुलिस जो है जो रिपोर्ट होती है वह परिवाद नहीं जो है परिवाद के अंतर्गत नहीं आएगी। लेकिन यदि जो है पुलिस अधिकारी जो है जो धारा 156 के तहत जो है किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है सशक्त है, या जिसको प्राधिकार है कि वह किसी संज्ञेय मामले का जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है, तो धारा 156(1) के अधीन जो है अगर पुलिस अधिकारी जो है स्वयं किसी मामले का अन्वेषण करता है और अन्वेषण करने के पश्चात जो है यह पता चलता है कि जो अपराध किया गया है वह असंज्ञेय अपराध नहीं किया गया है और वह अपराध जो है असंज्ञेय अपराध किया गया है, तो जब असंज्ञेय अपराध की जो रिपोर्ट है अगर वह रिपोर्ट जो है पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा असंज्ञेय अपराध से संबंधित, तो जो है उस रिपोर्ट को जो है परिवाद समझा जाएगा, यानी ना कि उसे एफआईआर समझा जाएगा। तो पुलिस अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट भेजी जाएगी असंज्ञेय अपराध की उसको परिवाद समझा जाएगा, और जो पुलिस अधिकारी भेजेगा उसको जो है परिवादी समझा जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक प्रश्न ये बनता है कि जो है डीम्ड कंप्लेंट यानी मानद परिवाद या प्रकल्पित जो है परिवाद कहाँ पे दिया गया है। तो अगर डीम्ड कंप्लेंट पूछे तो धारा 2D के स्पष्टीकरण में जो है डीम्ड परिवाद दिया गया है। ये जो है क्वेश्चन जो है प्री में बन सकता है कि डीम्ड जो है कंप्लेंट का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो धारा 2D के स्पष्टीकरण में दिया गया है। ये परिवाद की जो है परिभाषा है, परिभाषा से स्पष्ट है कि परिवाद जो यानी कंप्लेंट जो है हमेशा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है और लिखित या मौखिक रूप से किया जा सकता है। परिवाद में जो है परिवादकर्ता जो होता है परिवादी वह मजिस्ट्रेट से कार्यवाही करने की मांग करता है, और जो अपराधी है अपराधी चाहे ज्ञात हो या अज्ञात यानी चाहे नामजद परिवाद किया गया हो किसी व्यक्ति के नाम या किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम परिवाद किया गया हो। ये जो है परिभाषा है इसकी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि परिवाद जो है किस अपराध मतलब किस अपराध का किया जा सकता है, यानी कंप्लेंट वो संज्ञेय अपराध का किया जा सकता है या असंज्ञेय अपराध का। तो परिवाद जो है संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दोनों अपराधों के लिए जो है कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, या परिवाद किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि परिवाद कौन कर सकता है। तो सामान्यता यानी जनरली सामान्यता समाज का कोई भी व्यक्ति परिवाद कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें केवल पीड़ित व्यक्ति ही परिवाद कर सकता है यानी कंप्लेंट कर सकता है। जैसे धारा 195 CRPC, धारा 198 CRPC और धारा 199 CRPC के तहत अगर कोई व्यक्ति मतलब कि परिवाद करना चाहता है तो वह जो पीड़ित होगा यानी विक्टिम होगा वही जो है परिवाद कर सकता है, दूसरा जो है नहीं कर सकता है। तो धारा 195 में दिया क्या गया, धारा 195 में जो है यह दिया गया है कि
धारा 195 में यह दिया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी ने किसी को वैध आदेश दिया है और वह व्यक्ति जो है जिसको वैध आदेश दिया गया है उस वैध पुलिस के वैध आदेश का पालन नहीं करता है, तो पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट कर सकता है या कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। एक प्रश्न ये हो गया है, इसको जो है याद रखना। और अगला है, एक प्रश्न बनता है कि क्या पुलिस अधिकारी भी जो है परिवाद कर सकता है? तो सामान्यतः जो है पुलिस अधिकारी परिवाद नहीं कर सकता, यानी जनरली पुलिस अधिकारी जो है परिवाद नहीं कर सकता है। लेकिन जो है धारा 195 के तहत जो मामले आते हैं उसमें जो है पुलिस अधिकारी जो है परिवाद कर सकता है। एक प्रश्न और यहाँ पे हम लेंगे कि क्या न्यायालय भी परिवाद कर सकता है? तो जो है इसका उत्तर है कि हाँ, न्यायालय भी जो है परिवाद कर सकता है। धारा 195 में कुछ कंडीशन दी गई है जिसके तहत जो है न्यायालय भी परिवाद कर सकता है, यानी कंप्लेंट कर सकता है। वो कंडीशन ये है कि जिस न्यायालय में कोई व्यक्ति मतलब किस न्यायालय में कोई व्यक्ति जो है झूठा साक्ष्य देता है, यानी फॉल्स एविडेंस देता है, तो उसके खिलाफ जो है फिर जो है न्यायालय जो है कंप्लेंट करेगा। जो विक्टिम होगा वो नहीं करेगा। जिस न्यायालय में फॉल्स एविडेंस दिया गया है वह न्यायालय ही परिवाद करेगा, यानी कंप्लेंट करेगा। ये परिभाषा परिवाद यानी कंप्लेंट की हो गई धारा 2 के खंड मतलब डी में। अब इसके अलावा जब परिवाद जो है ये परिभाषा है परिवाद की, लेकिन जो परिवाद किया जाएगा उसकी जो कार्यवाही है वह अध्याय 15 में दी गई है। 15 और 16 में दी गई है कि परिवाद जब मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा तो उसमें जो है मजिस्ट्रेट जो है कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा उसके बारे में यहाँ पे हम संक्षेप में समझेंगे। बाद में कंप्लेंट के चैप्टर में जो है इसको हम डिटेल में समझेंगे, जिसमें अध्याय 15 में 200 से 203 तक दिया गया है, जिसमें जो है अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है कंप्लेंट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगा वह दिया गया है। तो धारा 200 में यह दिया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद करता है यानी कंप्लेंट करता है तो धारा 200 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वह परिवादी यानी कंप्लेनेंट और उसके साक्षी यानी उसके जो विटनेस होंगे उनकी परीक्षा करेगा, यानी पूछताछ करेगा और उनको रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद धारा 201 में यह कहा गया है कि अगर जो है कोई व्यक्ति परिवाद करता है तो वह जो है सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं करता है या उस पर जो है उस मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वह मजिस्ट्रेट जो है परिवादी को क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के पास जो है जाने का निर्देश देगा। ये धारा 201 में दिया गया है। धारा 202 में यह कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कार्यवाही करने के लिए और जो है साक्ष्य की आवश्यकता है तो मजिस्ट्रेट जो है अतिरिक्त जो है जांच कर सकता है या पुलिस को अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है या अन्वेषण करा सकता है। ये धारा 202 में दिया गया है। धारा 303 में जो है परिवाद खारिज करने का जो है प्रावधान किया गया कि यदि मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए जो है साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिलते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है परिवाद को खारिज कर देगा। अगर जो है मजिस्ट्रेट को जो है कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिल जाता है तो फिर आगे की कार्यवाही जो है अध्याय 16 के तहत जो है 204 से लेकर 210 तक होगी, यानी तब फिर जो है उसके आगे की कार्यवाही 204 से स्टार्ट होगी। 204 में जिसमें कहा गया कि यदि परिवाद सही पाया जाता या उसमें साक्ष्य ऐसे हैं जिससे अभियुक्त के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सके तो फिर आगे जो है समन या वारंट जारी किया जाएगा, आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो आगे की प्रक्रिया को हम जो है बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो परिभाषा में जो है संक्षेप में हमने जो है इसको परिवाद को और परिवाद की जो कार्यवाही है उसको जो है समझाने का जो है प्रयास किया।